जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। But today we have to study a new topic which is regarding the trade union and what does the trade union is. Trade union is basically a union of the members जहाँ पे बहुत से लोग बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेट करते हैं और the basic function of the trade union is to fight for the wage and working condition of their members, and normally members are paying them the subscription fee, or somehow the organization do have the funds which are gathered from the contribution of their employees in the form of आप monthly subscription कर लें या annually subscription कर लें, तो subscription amount से that organizations are being managed and usually they are fighting for the rights of the employee. अब बेसिक फंक्शंस ऑफ द ट्रेड यूनियन की अगर बात करते हैं बेटे, तो दे जस्ट निगोशिएट टू इम्प्रूव एंड अदर नॉन वेज एंड अदर बेनिफिट्स। वेजेस तो बेसिकली डिस्कस होती हैं, नॉर्मली गवर्नमेंट ने डिस्कस की होती हैं दैट के मिनिमम वेज रेट ये होगा, बट अदर दैन द नॉर्मल वेज रेट ये डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस को एंड अदर दैन वेज जो आपके फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, फॉर दैट दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग ऑन। ठीक है, और इससे पहले ये 3.14 आपकी केस स्टडी है। यू हैव टू गो थ्रू द पैचेस ऑफ द न्यूज़पेपर जिसमें ट्रेड यूनियन के बारे में जो है वो डिफरेंट न्यूज़ हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज और दिस काइंड ऑफ थिंग्स। फॉर द अबव आर्टिकल्स व्हाट डू यू थिंक इज़ द एम ऑफ अ ट्रेड यूनियन? तो आपने एम ऑफ द ट्रेड यूनियन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द बेसिक एम, लेकिन आपने इन केसेस को रीड करना है, ये जो पैचेस आपको गिवन है, और इनमें से आपने एक्सट्रैक्ट करना है कि व्हाट आर द बेसिक एम्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन विद रिस्पेक्ट टू दिस आर्टिकल्स। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक द पॉसिबल बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स फॉर अ बिजनेस दैट हैज़ अ हाई लेवल ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबरशिप अमंग इट्स वर्कफोर्स। अब डिफरेंट इकोनॉमीज़ के अंदर डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं और उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए लोग तो पार्टिसिपेट करते हैं, लोग अपने फंड्स को ट्रांसफ़र करते हैं, लोग मेंबरशिप लेते हैं ट्रेड यूनियन की। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं। तो फ्रॉम द अबव मेंशन, जैसे आपके पास यहाँ पर साउथ अफ्रीका की जो है वो ड्राइवर्स बैंक और स्ट्राइक का इशू है, तो इसके भी रीज़न होगी। फिर इसके अलावा डिफरेंट कोर्सेज़, और ये आपका देखें पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है ये जो सेकंड पैच है लास्ट में, गवर्नमेंट अनाउंसेस ऑफ अ सिग्निफिकेंट जॉब कट्स। तो ना सिर्फ ट्रेड यूनियन जो है वो वेज रेट्स और वर्किंग कंडीशन को देख रही होती है, अदर दैन दैट रिडंडेंसी एंड डिसमिसल पॉलिसीज़ जो हैं उनको भी देख रही होती है। सो यू हैव टू जस्ट आंसर अकॉर्डिंगली कि यहाँ पर वो जो है डिसमिसल का जो इशू है या जो आपका जो रिडंडेंसी ऑप्शंस हैं उनके साथ जो है ट्रेड यूनियन किस तरीके से डील करती है वो भी आपने लिखना है। फिर अगर फर्दर हम चलते हैं बेटे, वुड यू जॉइन अ ट्रेड यूनियन, व्हाट वुड, तो ये आपकी पर्सनल ओपिनियन है, यू हैव टू थिंक ऑन इट। और जो जो उसके जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जो आपके लिए ट्रेड यूनियन काम कर सकती है, उन पॉइंट्स को आपने देखते हुए तो आपने बताना है इफ़ यू आर अ जॉब सीकर और यू आर डूइंग सम जॉब समवेयर, तो वुड यू लाइक टू जॉइन अ ट्रेड यूनियन और नॉट, इफ़ येस देन वाई, इफ़ नॉट देन वाई। ठीक है, इसको आपने आंसर करना है अभी और मुझे सबमिट करना है। उसके बाद इंकरेज द फर्म्स टू इंक्रीज द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, सपोर्टिंग मेंबर्स हु हैव बीन डिसमिस्ड। और ना सिर्फ बेटे ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन देख रही होती है, बल्कि अदर दैन ऑर्गेनाइजेशन, इफ समबडी इज़ बीइंग जॉबलेस और उसके पास कोई नौकरी नहीं है, तो दे डू हेल्प देम टू फाइंड आउट द जॉब्स एज वेल। और ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉयज़ को नहीं देखती, बल्कि एम्प्लॉयर बेनिफिट्स को भी अंडर कंसिडरेशन रखती है, लाइक व्हाट आर द बेनिफिशियल। तो बोथ हैंड्स के ऊपर ट्रेड यूनियंस काम कर रही होती हैं फॉर द प्रॉफिट्स एंड फॉर द एडवांटेजेस ऑफ द एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन, एक जनरल यूनियन होती है, रिप्रेजेंट वर्कर्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, उसमें डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, क्लर्क्स भी हो सकते हैं, दैट इज़ अ जनरल ट्रेड यूनियन। उसके बाद इंडस्ट्रियल होती है, रिप्रेजेंट वर्कर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, लाइक टेक्सटाइल की यूनियन है तो उसमें सिर्फ टेक्सटाइल वर्कर्स होंगे, एग्रीकल्चरल यूनियन है तो सिर्फ एग्रीकल्चर होंगे, रेलवे की है तो जस्ट रेलवे होंगे। ये क्या होती है? इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री से जो लोग मसलन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से जो होंगे वो सारे के सारे टेक्सटाइल यूनियन के अंदर आ सकते हैं। एक ही इंडस्ट्री सिमिलर होनी चाहिए, ऑल द पीपल फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री कुड बी द मेंबर ऑफ दिस पार्टिकुलर ट्रेड यूनियन। उसके बाद है जी
आपका क्राफ्ट यूनियन आर ऑफन स्मॉल एंड रिलेटिवली फ्यू इन नंबर्स टुडे. They usually represent workers with the same skill across several industries. लाइक जी अकाउंटेंट्स हैं. अब वो अकाउंटेंट जो है वो टेक्सटाइल से भी हो सकता है, वो किसी हॉस्पिटल से भी हो सकता है, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से भी हो सकता है, वो कहीं से भी हो सकता है. नॉन मैनुअल यूनियंस क्या होती हैं बेटे? एंड प्रोफेशनल एसोसिएशंस sometimes called the white collar unions represent workers in non industrial and professional occupation. लाइक ये डॉक्टर्स की यूनियन है, ये आपकी लॉयर्स की यूनियन है, ये आपकी टीचर्स यूनियन है. दे आर द प्रोफेशनल पीपल, दे आर नॉट द मेंबर ऑफ एनी इंडस्ट्री, बट अदर देन इंडस्ट्री दे हैव द वाइट कॉलर जॉब. और उसकी अपनी उन्होंने, जैसे आपकी डॉक्टर्स की एसोसिएशंस हैं, इंजीनियर्स की एसोसिएशंस हैं, लॉयर्स की एसोसिएशन है, तो दीज आर द सॉर्ट ऑफ ट्रेड यूनियंस लाइक दैट. ठीक है. बट स्पेसिफिकली दैट आर द ट्रेड यूनियंस विच आर वर्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन. डॉक्टर्स के लिए फ़ाइट कर रही हैं, इंजीनियर्स के लिए फ़ाइट कर रही हैं, तो दो उनकी जो है वो ट्रेड यूनियंस बन जाएंगी. ठीक हो गया बेटे. अब व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ, जस्ट गो थ्रू द केस स्टडी. ठीक है, ये जो आपकी 3.14 है, एंड डू सॉल्व इट ऑन योर नीट कॉपीज़. और फिर अगर जिसको कुछ समझ नहीं आ रही ही और शी कैन पुट अ क्वेश्चन फॉर दैट. ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस.